दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो उसके पीछे कितनी बड़ी मशीनरी काम करती है। एयर फेरेज कैसे डिसाइड होते हैं, नए नए एयरपोर्ट्स कैसे बनते हैं, और क्या सच में आम नागरिक हवाई जहाज में उड़ रहा है। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। इसके क्या काम है, इसके क्या रूल्स हैं, और इंडिया के एविएशन सेक्टर की कड़वी मीठी सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। MOCA मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इंडिया में सिविल एविएशन का मतलब नॉन मिलिट्री फ्लाइंग का एक प्रिंसिपल अथॉरिटी है। इसके मुख्य 3 काम हैं। फर्स्ट, पॉलिसी मेकिंग, रूल्स बनाना कि कौन सी एयरलाइन कैसे चलेगी। सेकेंड, रेगुलेशन, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना। थर्ड, डेवलपमेंट, नए एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में 3 तरह के टीम काम करती है। फर्स्ट, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये सिविल एविएशन का पुलिस ऑफिसर है। इसका काम है रूल्स बनाना, या किसी प्लेन को उड़ने की परमिशन चाहिए तो वो भी DGCA ही देगा। अगर कोई एयरलाइन सेफ्टी में गड़बड़ करता है तो DGCA उसका फाइन काटता है या लाइसेंस कैंसिल कर देता है। भाई, अगर इतना में भी आपको समझ नहीं आया तो सिंपल में समझो। अगर आप कोई प्लेन में बैठे हो और आप सेफ हो तो आप समझ लेना कि आप DGCA के सेफ्टी रूल्स के वजह से ही सेफ हो। सेकेंड, AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे कहा जाता है द ग्रांड लैंडलॉर्ड। ये देश का सबसे बड़ा जमींदार या मैनेजर है। देश के लगभग 100+ एयरपोर्ट्स यही चलाते हैं। रनवे बनाना, पार्किंग लाइट लगाना और लगेज बेल्ट चेक करना इनका काम है। हालांकि बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई अब प्राइवेट कंपनी चला रही है, लेकिन बाकी पूरा देश AAI ही संभालता है। थर्ड, BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसे कहा जाता है द सिक्योरिटी गार्ड। ये एविएशन का बॉडीगार्ड है। इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर रहता है। प्लेन का हाईजैक मतलब अपहरण ना हो, कोई गलत चीज अंदर न ले जाए, और एयरपोर्ट्स पर चेकिंग के रूल्स क्या होंगे ये BCAS डिसाइड करती है। CISF जो एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी देती है वो BCAS के रूल्स को ही फॉलो करती है। सिंपल भाषा में, गेट पर जो सिक्योरिटी होती है और जो स्कैनर लगे होते हैं वो BCAS के कंट्रोल में ही होते हैं। सरकार का एक बहुत बड़ा स्लोगन है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान, इसका मकसद था रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब छोटे शहरों को जोड़ना। इसका गुड पार्ट ये है कि दरभंगा, झारसुगुड़ा और बरेली जैसे शहरों में एयरपोर्ट्स खुले और आम नागरिक के लिए 2500 का कैप लग गया। लेकिन इसका ग्राउंड रियलिटी क्या हुआ? बहुत सारे रूट्स जो उड़ान में शुरू हुए वो बंद हो गए, क्योंकि वहां से एयरलाइंस को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। कुछ एयरलाइंस तो बन गई, लेकिन वहां रोज फ्लाइट्स नहीं चलती। छोटे एयरपोर्ट्स की हालात मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज बन गई। खैर, कोई बात नहीं, हम इंडिया वाले, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। अब आते हैं हम उन मुद्दों पर जो हमें और आपको चुभता है। शायद आपको पता होगा कि इंडिया का एविएशन सेक्टर दुनिया का 3rd लार्जेस्ट है। पर क्या यहाँ सब कुछ सही है? मैं यहाँ इंडिया का 3 इशू हाईलाइट करूंगा जो इंडिया में अक्सर देखी जाती है। फर्स्ट, टिकट प्राइस इशू। क्या आपने कभी नोटिस किया है दिवाली या होली के टाइम टिकट का प्राइस 4x बढ़ जाते हैं? लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में डीरेगुलेशन है, यानी एयरलाइंस अपना टिकट प्राइस खुद डिसाइड करती है मार्केट के डिमांड के हिसाब से। सेकेंड, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। पहले एयर इंडिया सरकारी थी, अब टाटा की है। इससे सरकार का बोझ तो कम हुआ, लेकिन अब सरकारी टैग भी खत्म हो गया, जिसके कारण कंपटीशन और बढ़ गया। थर्ड, सेफ्टी इशू। पिछले कुछ सालों में टेक्निकल ग्लिचेस की खबरें बढ़ी हैं। DGCA टाइट है,
लेकिन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एक बड़ा इशू है। अब थोड़ा आगे की ओर सोचते हैं। एविएशन सेक्टर सिर्फ बड़े बड़े प्लेन्स तक नहीं रहने वाला। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ 3 बड़ी चीजें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, द इरा ऑफ ड्रोन्स। दोस्तों, अब ड्रोन सिर्फ शादियों में फोटो खिंचाने के काम नहीं आएंगे। मिनिस्ट्री ने नए रूल्स निकाले हैं जिससे आने वाले दिनों में शायद आपका मेडिसिन और आपका पिज्जा भी ड्रोन से ही डिलीवर हो। इससे बहुत सारी नई जॉब्स आने वाली है, जैसे ड्रोन पायलट, ड्रोन इंजीनियर्स। तो अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा फील्ड हो सकता है। सेकेंड, ग्रीन फ्लाइंग। प्लेन उड़ाना बहुत कूल लगता है, लेकिन प्लेन का धुआं इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। दुनिया भर में प्रेशर है कि फ्लाइट ग्रीन होनी चाहिए। अब मिनिस्ट्री सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर काम कर रही है। मतलब आने वाले दिन में प्लेन ऐसे फ्यूल से उड़ेंगे जो पोल्यूशन कम करे। तो थोड़ा महंगा है और टिकट के दाम पर भी असर आ सकता है। थर्ड, जॉब और पायलट ट्रेनिंग का सच। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है पायलट बनना, पर सच्चाई ये है कि इंडिया में पायलट बनना आज भी महंगा है। लगभग 50 से 80 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है कि इंडिया में ही नई फ्लाइंग क्लब्स खुले ताकि बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बाहर ना जाना पड़े। पर हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एयरलाइंस में जॉब की स्टेबिलिटी एक बड़ा सवाल रहती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये निकला कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का काम सिर्फ प्लेन उड़ाना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस बनाए रखना है सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी और ग्रोथ के बीच में। ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन आम नागरिक के लिए थोड़ा महंगा और चैलेंजिंग है। आपको क्या लगता है, क्या फ्लाइट टिकट सस्ती होनी चाहिए? कमेंट में बताइए।